गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का उद्गम कैसे हुआ। पद्म पुराण के चतुर्दश अध्याय में क्रिया सागर सार नामक भाग में श्रील व्यासदेव एकादशी के उद्गम की व्याख्या जैमिन ऋषि को इस प्रकार करते हैं। इस भौतिक जगत के उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप के मूर्तिमान रूप के लिए एक व्यक्तित्व की रचना की। इस व्यक्ति के चारों हाथ पांवों की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई थी। इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति अनेकों नरकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। वे जीवात्माएं जो अत्यंत पापी होती हैं, उन्हें मृत्यु प्रयत्न यमराज के पास भेज दिया जाता है। यमराज जीव को उनके पापों के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगी। इतनी सारी जीवात्माओं को नरकों में कष्ट भोगते देख परम कृपालु भगवान को उनके लिए बुरा लगने लगा। उनकी सहायतावश भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप को पाक्षिक एकादशी के रूप को अवतरित किया। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का ही व्यक्तीकरण है। इस कारण एकादशी और भगवान श्री विष्णु अभिन्न नहीं हैं। श्री एकादशी व्रत अत्यधिक पुण्य कर्म है, जो कि हर लिए गए संकल्पों में शीर्ष स्थान पर स्थित है। तदोपरांत विभिन्न पाप कर्मी जीवात्माएं एकादशी व्रत का नियम पालन करने लगी और उस कारण उन्हें तुरंत ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी। श्री एकादशी के पालन से हुए अधिरोहण से पाप पुरुष को धीरे धीरे दृश्य होने लगा कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है। वह भगवान श्री हरि विष्णु के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचा। हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं। परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से अब मेरा हास हो रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा एकादशी के भय से करें। कोई भी पुण्य कर्म मुझे नहीं बांध सकता है, परंतु आपके ही स्वरूप में एकादशी मुझे प्रतिरोधित कर रही है। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी ही कृति से उत्पन्न हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का पता बतलाइए जहाँ मैं निर्भीक होकर निवास कर सकूं। तदोपरांत पाप पुरुष की स्थिति पर अवलोकन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास कर सकते हो। एकादशी का दिन जो त्रिलोक में लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेंगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों को पूरा करने में लग गया। भगवान श्री हरि विष्णु के इस निर्देश के अनुसार संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं, वे सब इन खाद्य पदार्थ में निवास करते हैं। इसलिए वे मनुष्य गण जो कि जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं, वे कभी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।